शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12। यू नो दैट स्टूडेंट्स, हम रिवीजन में मैंने आपको जो कॉपीज़ में वर्क कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स हैं, मैं एक एक कीवर्ड्स करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है लाइफ का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक प्राणी अपने ही जैसे यंग वंस, बेबीज़ या ऑफ स्प्रिंग, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को, यंग वंस को, बेबीज़ को प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जिसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जिसमें जैसे कि प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट शीट, बिना शीट से, ये तो हम यूजुअली वे में कहते हैं। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट, जैसे अमोइबा हो गया, बाइनरी फिशन के थ्रू एक अमोइबा से दो अमोइबा बन जाते हैं। दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। इसी का सेकंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है जिसमें एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है बाय बड। जैसे कि प्लांट की बात करें, या जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटी सी बड निकलती है, छोटी सी आउटग्रोथ, और धीरे धीरे मैच्योर होकर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट से अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और सर्वाइव करता है। एम्ब्रियो का है फर्टिलाइजेशन, आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद, उसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। इसमें क्या होता है, जाइगोट जब बन जाता है तो सेल में रैपिडली एकदम डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। रैपिडली 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 सो ऑन। इस टाइप से एक सेल, बहुत सारी सेल गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन, यू नो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, दो सेल्स होती है, मेल एंड फीमेल। फीमेल सेल होती है ओवा और मेल सेल होती है स्पर्म्स, उनका मिलना से फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में होते हैं दो टाइप, जिसमें कि मेल गैमेट क्या है, पॉलन ग्रेन्स, जो कि एंथर के अंदर पाए जाते हैं, स्टेमन में आप पढ़ चुके हैं। देन फीमेल गैमेट्स इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। फ्रेगमेंटेशन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, जिसमें इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फ्रेगमेंटेड होते हैं, छोटे छोटे इस टाइप से फ्रेगमेंट्स में अलग अलग होती है। हर एक पार्ट में एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। सुटेबल कंडीशंस में ये फ्रेगमेंट बॉडी से अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। गैमेट्स कैसे कहते हैं, गैमेट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एक यूनिट होती है, फीमेल यूनिट अलग और मेल यूनिट अलग। हाइफा एक लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है फंगस का। यू नो फंगस का स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा ना। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो फंगस है इस टाइप से स्ट्रक्चर बना के इसके आगे बनाया जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। तो जिसका स्टल्क लाइक जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड हाइफा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ओव्यूल। मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं ओव्यूल्स में, राइट। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यस, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कह सकते हो। द एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलन ट्यूब वो है जिसके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, पॉलन ट्यूब। पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का, भाई मेल और फीमेल का एक साथ फ्यूजन होना जरूरी है, तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा क्या है, ओवरी का सबसे ऊपर पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा तक पहुँचे, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। शीट डिस्पर्सल, शीट का डिस्पर्स हो जाना, इधर उधर मूवमेंट होना शीट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम शीट्स। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसमें कि दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वन इज मेल वन इज फीमेल। स्पोर्स क्या है, स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं, जिसमें कि जैसे कि यीस्ट है, राइजोपस है, ठीक है। ये फेवरेबल कंडीशन में स्पोर क्या है, जर्मिनेट हो जाता है और डेवलप हो जाता है नए इंडिविजुअल में। स्पोरेंजियम आपको मैंने बताया ना, इस टाइप से, इस वजह से राइजोपस में ये होता है हाइफा, इस टाइप से स्टग लाइक स्ट्रक्चर के आगे एक थैले लाइक
सैक लाइक, सैक मतलब थैला या बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, दिस कॉल्ड स्पोरेंजियम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव से, जैसे कि ब्रायोफिल्लम, स्टेम से, जैसे कि रोज, रूट से, जैसे कि रेडिश एंड सो ऑन सो ऑन। जाइगोट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, तो प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन होता है, पर उनकी मेल से बनता क्या है? दिस इज जाइगोट। ओके, चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर, हम सबको एक बार स्टडी करेंगे। फर्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल डिफरेंट पार्ट हम कीवर्ड्स में ही पढ़ चुके हैं, वही हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें कटिंग आए बाय लीव्स, वेजिटेटिव क्रॉप, फिर है बडिंग, हमने पढ़ा था ना यीस्ट में, फ्रेगमेंटेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या है, जो आपकी डेफिनेशन है ना कीवर्ड की, आप उन्हें भी आसानी से लिख के उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हो, राइट। चलिए अब एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको पता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं? दिस इज फ्लावर, यस। तो ये आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज फॉर्म अ जाइगोट। चलिए अब डिफरेंस बताना है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? केवल एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ओनली वन। और फर्टिलाइजेशन इज नॉट, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन का तो मीन है क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होनी चाहिए। इसमें शीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई नया करेक्टर अराइज नहीं होता, मतलब कोई नया करेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो कोई भी मतलब सारे करेक्टर्स सिमिलर होते हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते, कोई वेरिएशंस नहीं आते। पर सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वन इज़ मेल वन इज़ फीमेल, दोनों के करेक्टर्स एक साथ आते हैं, तो उसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि न्यू एराइज कौन सा करेक्टर होगा, कौन सा डोमिनेट हो, कौन सी रिसेसिव। बेटा क्या होगा, जब दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ करेक्टर तो छिप जाते हैं, उन्हें कहते हैं रिसेसिव करेक्टर, और कुछ दिखते हैं, उन्हें कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर। ये आप आगे 10th क्लास में पढ़ोगे। इसमें फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है और नए करेक्टर ही अराइज होते हैं, मतलब नए नए करेक्टर, जैसे कि जैसे कहते हैं ना, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उसमें तो फ्लावर वाइट कलर के थे, लेकिन जो नेक्स्ट प्लांट्स हुए उनके शीट से पिंक कलर के हो गए, मीन क्या है, नया करेक्टर अराइज हुआ है। ओके, अब आपको डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? पॉलन लैंड, इसमें क्या होता है, पॉलन लैंड करते हैं स्टिग्मा, एक ही प्लांट के, एक ही प्लांट है उसी के सेम फ्लावर है, एक के पॉलन लैंड करते हैं स्टिग्मा पर सेम प्लांट के, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और क्या होता है, प्लांट्स अलग अलग हैं, पॉलन एंड फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट के, दूसरे टाइप के प्लांट पे लैंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, आपको इसमें पॉलन ट्यूब का पता चलेगा, पॉलन ट्यूब क्या है, कैसे प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन मेल, इस सबसे पहले आपको पार्ट देखो, मेल और फीमेल पार्ट कौन सा होता है, दिस इज मेल पार्ट। मेल पार्ट किसे कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन का स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, फिलामेंट के अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एंथर, इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स बंद रहते हैं, स्टोर रहते हैं। फेवरल कंडीशन में एंथर फट जाता है, पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, राइट। देन अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल के 3 पार्ट होते हैं, नीचे जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, स्वेलोइंग पार्ट है, दिस इज ओवरी, और एक सीधा स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, और ऊपर का स्टाइल होता है स्टिग्मा। क्लियर दैट। अब इसका प्रोसेस पढ़ेंगे क्या होता है। फीमेल मेल, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स में मेल सेल इन पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल सेल इन ओवरी, हमें सबको पता है। ऑल द पॉलन ग्रेन्स हैव 2 कोट्स, 2 कोट्स होते हैं, एक्सैन और एंटाइन। ये क्या होता है भाई, एक है जैसे दिस टाइप ऑफ, ये पॉलन ग्रेन्स है, तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर यहाँ पर मेल गैमेट्स होता है, बाहर की होती है एक्साइन और अंदर की होती है इंटाइन। एक्साइन का क्या है, हार्ड कोटेड होता है, और बाहर की अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचाता है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, वाटर ज़्यादा हो जाए, तो मेल सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हेन पॉलन ग्रेन्स रीचेज ऑन द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ पर पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, तो जर्मिनेट होने देते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब, जो कि स्टिग्मा से लेकर स्टाइल से गुजरते हुए ओवरी के माउथ तक जाता है, राइट। पॉलन ट्यूब एंटर इन द ओव्यूल एंड पॉलन ट्यूब रीचेज थ्रू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो एम्ब्रियो है ना, 10 तक पहुंचता है,
मेल सेल डिवाइडेड, इसी बीच जब मेल सेल इसके थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल सेल तक आती है तो यहाँ पर जो कौन सी मेल सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है। मेल सेल डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई, वन ऑफ द फ्यूज, इसमें से एक तो किसके साथ फ्यूज हो रही है, दैट्स इज एग सेल के साथ, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और दूसरी यहाँ पर पाई जाती है पोलर सेल्स, उनके साथ यस फ्यूज हो जाती है और बनाती क्या है, दिस इज द यस अंदर का पार्ट बनाती है जो कि प्रोटेक्शन देता है किसको, शीट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब बहुत सारे तरीके जिस शीट डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत सारे बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय फ्रूट बस्टिंग, मतलब फ्रूट का फट जाना उसके थ्रू पहुंचाए जाते हैं। इसलिए बेटा बस आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप क्लियरली अपने आप भी पढ़ सकते हो। राइट देन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।